बहनों और भाइयों, दोस्तों, देखिएगा एक पुरानी फ़िल्म थी। अरे भई, उस फ़िल्म में हमारे देव साहब यानी एवरग्रीन चॉकलेट हीरो, हैंडसम हीरो देवानंद साहब ने एक गीत गाया था, जिसे पर्दे पे गाया था। असल में वो गीत बेमिसाल गायक, महान गायक मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया था। गीत के बोल थे, बहनों और भाइयों, कोई सोने के दिल वाला, कोई चांदी के दिल वाला, शीशे का है मतवाले तेरा दिल, महफ़िलें नहीं तेरी, दीवाने कहीं चल। बहनों और भाइयों, जब ये फ़िल्म देखी थी या गीत सुना था तब उम्र नहीं थी समझने की, लेकिन उम्र का एक कारवां जैसे जैसे आगे बढ़ा, तो जाना कि लोगों की आदतें, फ़ितरतें, स्वभाव इसी से जुड़ी हुई हैं। अरे भई, सोने के दिल वाला, चांदी के दिल वाला, ये जो बातें हैं, बहनों और भाइयों, आपको बताना चाहूँगा मैं कि ये जो बातें हैं, ये बातें समाज की रीत ने बहुत सालों पहले अपनाया हुआ है। रुपया, पैसा, चांदी, सोना, हीरा, मोती जमा करते रहे हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। दिस इज़ गुड। पैसा बहुत ज़रूरी है जीने के लिए, पैसा तो चाहिए। लेकिन इसमें एक बात ज़रूर है, बहनों और भाइयों, पैसों के लिए अपनी आत्मा को बेचना, रिश्ते, नाते सब भुलाकर पैसों के पीछे पड़ जाना, ये पागलपन है। इसे रुकना चाहिए। जी हाँ, बहनों और भाइयों, ये बिल्कुल रुकना चाहिए। इसलिए पैसा ज़रूरी है, ज़रूर है, जीने के लिए ज़रूरी है, अच्छा जीने के लिए, लेकिन उसके लिए आत्मा को बेचें, अपने रिश्ते-नाते तोड़ दें, अकेले मैं मेरा मुझ तक जिएँ, दिस इज़ नॉट गुड। भई, शहरों में तो मैं मेट्रो सिटीज़ में तो यही देखा है, यहाँ एक ही सांचे में निकले हुए लोग हैं। नामों की तख्तियाँ बदल गई, इलाके बदल गए, नाम बदल गए, शक्लें बदल गई। आपने अगर मेट्रो सिटीज़ में मकान बदले हों तो आपको याद आएगा कि सिर्फ़ तख्तियाँ बदली हैं नामों की। लोगों का स्वभाव, फ़ितरत एक सा है, अपने-अपने कमरों में बंद हैं और इनके 3 ही मशग़ले हैं, प्यारे मशग़ले। मशग़ले यानी शौक जिसको कहेंगे, कारोबार 3 ही हैं इनके। एक तो है बिजली का चले जाने के बाद शोर मचाना, कि भई बिजली गई कैसे? हालाँकि क्या काम करते हैं बिजली में? ना कंप्यूटर पे कोई बैठा हुआ है, ना कोई और है। भई, सूरज की तेज़ रोशनी आ रही है घरों में, फिर भी बिजली कैसे गई? इस पर चर्चा होगी। इसके बाद कचरे की गाड़ी क्यों नहीं आई? जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इनके लिए। कचरे की गाड़ी नहीं आना, और कचरे की गाड़ी आ जाए तो अपना डस्टबिन लेकर पहुँचते हैं और कचरा उंडेल कर, जैसे कोई अवार्ड मिला हो, बड़ा पुरस्कार मिला हो, हाथों में लहराते हुए डट कर आते हैं, भई आज हमने कचरा डाल दिया। ये कचरे के फेंकने के शौकीन हैं, कचरा गाड़ी का इंतज़ार है, बिजली फ़ेल होने का इंतज़ार, इंतज़ार तो नहीं लेकिन चर्चा ज़रूर है। और उसके अलावा, जी हाँ, बहनों और भाइयों, गौर फरमाइएगा, उसके अलावा इनमें एक और शरारत मैंने देखी है, कचरा गाड़ी, बिजली का फ़ेल होना, और भई ड्रेनेज का चोक होना, बदबूदार ड्रेनेज का चोक होना, इनका प्रिय मशग़ला है। ये चोक क्यों हुआ? इस पर पूरी गली के बुज़ुर्ग इकट्ठा होंगे और गहराई से स्टडी करेंगे, जैसे पूरे देश का गंभीर प्रश्न हो। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। मैंने सोचा था कि एक पढ़े-लिखे तबके में मैं गया हूँ, तो यहाँ पे बड़े-बड़े राइटर्स मिलेंगे, बड़े-बड़े अच्छे-अच्छे बुक्स मिलेंगे पढ़ने के लिए पड़ोसियों से, और न जाने कितनी तो विधाओं का मुझे भी नॉलेज मिलेगा। लेकिन ना तो इन्हें लिटरेचर में कोई इंटरेस्ट है, ना संगीत में, ना कोई साहित्य में, और ना कल्चर में। जी हाँ, बस 3 ही सब्जेक्ट हैं इनके, कचरे की गाड़ी, बिजली का फ़ेल होना, और जैसे कि मैं बता चुका हूँ, ड्रेनेज का चौक होना। ये 3 बातें इनकी ज़िंदगी के अहम हिस्से हो गए हैं। बहनों और भाइयों, एक और बात बता दूँ, इनकी अगली जनरेशन पे भी झाँकिएगा। भई, बच्चे तो और भी स्ट्रिक्ट हो गए हैं। जहाँ नज़र डालो, वहाँ सिर्फ़ रुपया ऐंठना है। डिग्री भी लेना है तो रुपया ऐंठने के लिए। जी हाँ, टूटी-फूटी डिग्री जैसे भी तैसे कॉपी करके जो भी पास हो, जो भी कामयाबी मिले, जिस तरह भी मिले, मंज़ूर है, और उसके बाद जॉब मिलाना है। जी हाँ, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, डॉक्टर या इंजीनियर, ये 2 ही पेशे रह गए हैं। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ डॉक्टर, इंजीनियर्स के पेशों की, लेकिन ये 2 ही पेशे समाज में रह गए। किसी भी घर में पूछिए आप कि आप क्या बना रहे हो बच्चों को? तो कहेंगे डॉक्टर या इंजीनियर, और कोई पेशा नहीं। अरे भई, पायलट है, एआई ऑफ़िसर है, एसीपी है, दुनिया भर के प्रोफ़ेशन है, रेडियो जॉकी है, बड़े-बड़े एंकर बन सकते हैं। इनकी ज़िंदगी में ना तो कभी रफ़ी साहब, मोहम्मद रफ़ी साहब आए हैं, ना मुकेश जी आए हैं, ना किशोर दा, ना लता मंगेशकर, ना आशा भोसले। ये लोगों का सिर्फ़ एक ही व्यू है, 3 बातें, कचरे की गाड़ी, बिजली का फ़ेल होना, और ड्रेनेज का चौक होना। यही इसी पे चर्चा करते रहते हैं। यही इनकी महफ़िलें हैं। बहनों और भाइयों, मुझे इन बातों से ऊब गया मैं, और फिर गीत याद आ गया भई, देवानंद साहब की फ़िल्म। जी हाँ, वो फ़िल्म का नाम तो असली नकली रहा होगा,
जी हाँ, उस फ़िल्म का गीत, कोई सोने के दिल वाला, कोई चांदी के दिल वाला, शीशे का है मतवाले तेरा दिल, महफ़िलें नहीं तेरी, दीवाने कहीं चल, दीवाने कहीं चल। यही मैं सोचता रह गया। बहनों और भाइयों, मैं फिर भी आशा करता हूँ कि कई बरसों से चल रहा हूँ इन वीरान नगरों में, कई बरसों से चल रहा हूँ मैं इन वीरान नगरों में, कहीं तो कोई सितारा छुपा होगा, कहीं तो कोई बाहरों का झोंका होगा, जहाँ पे साहित्य, लिटरेचर और संगीत और अपने कल्चर को भी जानते हों, मानते हों, समझते हों, कदर करते हों, उस पर भी चर्चा होती हो। मैं मानता हूँ ये बात है, ये ज़रूरत है ज़िंदगी की। कचरे की गाड़ी, ड्रेनेज का चौक होना और बिजली का फ़ेल होना, ये ज़रूरतें हैं ज़िंदगी की। लेकिन ज़िंदगी का ये पूरा मकसद तो बिल्कुल नहीं है, सब्जेक्ट ही नहीं है। बस उस दिन का इंतज़ार है कि मिले कोई सितारा हमदम, जो हमें समझ ले और हमारी भावनाओं को समझ ले और साहित्य, लिटरेचर, संगीत और कल्चर को जान ले। मैं दुआ दूँगा और जहाँ भी वो रहे, मेरा वो खोया हुआ साथी, उसे मिलने की तमन्ना ज़रूर है। विश ऑल द बेस्ट फॉर योर गुड हेल्थ, गुड लाइफ, गुड फ्यूचर। हैप्पी लाइफ ऑल ऑफ योर फैमिली। बाय बाय।